हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का देव कोचिंग क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने किसी फोर्स का कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं उसको हमने सीखा था। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब हमको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। यानी अगर हमको कोई फिगर दिया रहे स्पेस डायग्राम और उसमें बहुत सारे फोर्स हो तो उसमें किसी सिंगल फोर्स को रिप्लेस करने के लिए सारे फोर्स को रिप्लेस करने के लिए रिजल्टेंट फोर्स को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए तीन चार स्टेप हमको यूज करना पड़ता है। रिजल्टेंट फोर्स के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा जो होगा वो ये रहेगा कि हमको क्या करना है, टोटल हॉरिजेंटल फोर्स फाइंड करना है। टोटल हॉरिजेंटल फोर्स फाइंड करना है, तो यानी टोटल जितने भी हमारे हॉरिजेंटल फोर्स होंगे, उनको फाइंड करना है। तो टोटल हॉरिजेंटल फोर्स का मतलब कि हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे जितने भी फोर्स होंगे, एक्स एक्सिस पे जितने भी फोर्स होंगे उन सारे फोर्स का अलजेब्रिक सम लेना है। अलजेब्रिक सम लेना है। और इस अलजेब्रिक सम को डिनोट करते हैं समेशन ऑफ एच से। यानी टोटल हॉरिजेंटल फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, समेशन ऑफ एच से। सेकेंड हमारा जो होगा उसमें क्या फाइंड करना है आपको, टोटल वर्टिकल फोर्स। यानी टोटल वर्टिकल फोर्स जितने भी होंगे उन सारे फोर्सेस को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। और इसको क्या किस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, वाई एक्सिस के अबाउट। जो हमारे टोटल वर्टिकल फोर्स होते हैं वो वाई एक्सिस के अबाउट होंगे। और इसका हमको क्या लेना है, अलजेब्रिक सम लेना है। अलजेब्रिक, यहाँ पे हमको क्या लेना है, अलजेब्रिक अलजेब्रिक सम लेना है। इसको हम डिनोट करते हैं समेशन ऑफ पी से। अब हमको टोटल वर्टिकल और हॉरिजेंटल फोर्स कैसे फाइंड करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम देखने वाला है। इसमें हम एक क्वेश्चन भी लेंगे जिसमें हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करके दिखाएंगे। थर्ड हमको क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला यूज करना है, आर इक्वल टू रूट अंदर समेशन ऑफ एच का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ बी का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट फोर्स का। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, रिजल्टेंट फोर्स का। यानी रिजल्टेंट फोर्स जब हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल फोर्स फाइंड कर लेंगे तो हम हॉरिजेंटल फोर्स का रूट अंदर में हॉरिजेंटल फोर्स का स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट। आर जो हमारा यहाँ पे डिनोट करता है, आर जो हमको इंडिकेट करता है वो आर हमारा है यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स। आर हमारा क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है। यानी हमको क्या आर 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 हमको निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। फोर्थ स्टेप अगर मान लेते हैं आपको डायरेक्शन फाइंड करना है, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमको एक फार्मूला यूज करना होता है डायरेक्शन के लिए। तो डायरेक्शन के लिए हमको क्या फार्मूला यूज करना होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू समेशन ऑफ भी बाई समेशन ऑफ एच। तो ये फॉर्मूला होता है आपको डायरेक्शन निकालने के लिए। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या यूज करना है, समेशन ऑफ भी बाई समेशन ऑफ एच, यानी टोटल वर्टिकल फोर्स बाई टोटल हॉरिजेंटल फोर्स। या अगर इसमें केवल एंगल फाइंड करना तो एंगल के लिए आपको थीटा अगर निकालना हो तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स समेशन ऑफ भी बाई समेशन ऑफ एच। और इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स का एंगल निकाल सकते हैं। तो इन चार स्टेप को फॉलो करने के बाद से हमारा कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा कि इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, टोटल रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। यानी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा उसको हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि इसमें कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे। टोटल जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट रहेगा और वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा उसको रिजॉल्व करेंगे। तो ये हमारा जो लाइन होता है इसको हम हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला हमारा लाइन जो होता है इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो इसको हम बी से डिनोट कर सकते हैं या इसको हम एच से डिनोट कर सकते हैं। दूसरा हम इसको बोलते हैं वाई एक्सिस और नीचे वाले को बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। तो वाई एक्सिस का इसका हम ले सकते हैं पॉजिटिव साइन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस का निगेटिव साइन। ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस का निगेटिव साइन, एक्स डैश एक्सिस का निगेटिव साइन। और ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस का निगेटिव साइन, और ये हमारा एक्स का पॉजिटिव साइन। अब हमको करना क्या है, कंपोनेंट रिजॉल्व करना है। तो कंपोनेंट रिजॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे
इन सारे फोर्स के लिए ऐसा एक डायग्राम बना लेना है। सारे फोर्स पे एक वर्टिकल डायग्राम, वर्टिकल लाइन, और एक यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन ऐसे बना लेना है, जितने भी फोर्स रहेंगे उन सारे पे। तो हमने ये फोर्स के लिए ऐसा लाइन बना दिया। फिर यहाँ पे भी एक फोर्स है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन और ये वाला वर्टिकल लाइन, हम दो लाइन यहाँ पे बना दिए इसके लिए भी। फिर नीचे हमारे पास है, तो इसके लिए भी एक हॉरिजेंटल लाइन और दूसरा यहाँ पे वर्टिकल लाइन बना लेंगे। ऐसा करने के बाद से हमको क्या करना है, हमारे पास तीन फोर्स दिए हैं, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है और तीसरा यहाँ पे है। तो तीन फोर्स दिए, अब हमको यहाँ पे कंपोनेंट फाइंड करना है। तो कंपोनेंट फाइंड करना मैं आपको सिखाया था पिछले वीडियो में, कि जिसके साथ एंगल बनेगा उस एक्सिस पे हमको cos थीटा लेना है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे बन रहा है थीटा का एंगल, तो ये वाला जो हमारा होगा, तो ये cos थीटा में चला गया। तो सबसे पहले तो हमको फोर्स लेना है, यानी हमने बताया था कि एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा होता है, यानी जिसके साथ एंगल बनाएगा उसको एफ कॉस थीटा और जिसके साथ नहीं बनाएगा उसको एफ साइन थीटा लेंगे। तो यहाँ पे बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, यानी एफ कॉस थीटा आएगा, तो एफ की जगह पे इसमें क्या है, फोर्स हमारा 30 है। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा, वो हो जाएगा आपका, ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 कॉस, देखिए फोर्स हमारा 30 है, तो फोर्स हमने 30 लिख दिया इंटू कॉस, और थीटा कितना है यहाँ पे, एंगल भी 30 डिग्री है, तो 30 कॉस 30 डिग्री आएगा। तो दूसरा हमारा वाई डायरेक्शन में जो आएगा, तो वाई डायरेक्शन में क्या आएगा हमारा, कि हमको साइन लेना है, तो पहले फोर्स लेंगे, यानी एफ साइन थीटा लेना है। तो एफ की जगह पे क्या है, फोर्स हमारा 30 है, तो 30 साइन और थीटा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री, तो 30 साइन 30 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट फर्स्ट नंबर जो फोर्स है उसको हमने रिजॉल्व कर लिया। फिर हमारा जो सेकंड फोर्स है इसको हम रिजॉल्व करेंगे। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए एंगल देखेंगे किसके साथ है, तो एंगल एंगल देखिए इसी के साथ है, इस वाले एक्सिस के साथ एंगल है, यानी ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। तो एक्स एक्सिस पे हमको क्या लेंगे, एफ कॉस थीटा लेंगे। तो एफ कॉस थीटा, तो एफ की जगह पे इसमें क्या है, फोर्स इसमें 50 न्यूटन है, तो यहाँ पे 50 कॉस, और थीटा की जगह पे इसमें क्या दिया है, 40 डिग्री, तो यहाँ पे लेंगे 40 डिग्री। सेम हमको क्या करना है, ऊपर वाले में साइन थीटा लेना है, यानी एफ साइन थीटा। तो एफ की जगह पे यानी फोर्स कितना है, 50 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे क्या लेंगे हम, थीटा हमारा कितना है, 40 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा 50 साइन 40। तो इस तरह से हमने सेकंड फोर्स को भी रिजॉल्व कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे साइन भी देखना है कि किस एक्सिस पे कौन सा साइन है। तो इस एक्सिस पे देखिए निगेटिव साइन है, यानी ये जो फोर्स होगा आपका निगेटिव साइन में होगा, और ऊपर वाला पॉजिटिव है, इसलिए हमने पॉजिटिव का साइन नहीं लिखा है, क्योंकि ऐसे भी कोई भी नंबर रहता है तो उसके पीछे पॉजिटिव चिन्ह रहता ही रहता है। तो जिसके साथ आपको निगेटिव दिखेगा उसमें आपको निगेटिव लगा देना है। अब नेक्स्ट हमारा जो था थर्ड नंबर फोर्स है उसका रिजॉल्व करेंगे। तो देखिए ये एक्सिस यानी इसके साथ क्या बना रहा है, 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो एफ कॉस थीटा होगा, यानी ऊपर में क्या होगा, जिसके साथ एंगल बनेगा एफ कॉस थीटा हो जाता है। तो एफ की जगह पे इसमें क्या है, 20, और कॉस थीटा, थीटा की जगह पे इसमें क्या है, 50, तो 20 कॉस यहाँ पे हो जाएगा 50, 20 कॉस 50 डिग्री हमारा ये हो जाएगा इसका फोर्स। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला साइन जो है निगेटिव है, यानी ये भी किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, यानी -20 cos 50 इसका कंपोनेंट हो जाएगा। नीचे वाले का कंपोनेंट देखेंगे तो नीचे वाला फोर्स क्या है हमारा, अब ऊपर वाला कॉस हो गया तो नीचे वाला क्या होगा, साइन होगा। तो एफ साइन थीटा लेंगे, तो एफ हमारा कितना है यहाँ पे 20, तो 20 साइन, और थीटा की जगह पे इसमें क्या है 50, 20 साइन 50। अब देखिए नीचे वाला फोर्स जो है वो निगेटिव में है, तो ये भी किस में आ जाएगा, निगेटिव में। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी फोर्स का कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे। कंपोनेंट फाइंड करने के बाद से अब हमको क्या करना है, हॉरिजेंटल फोर्स के जितने भी हॉरिजेंटल फोर्स है उन सारे का अलजेब्रिक सम लेना है, यानी अल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल हॉरिजेंटल फोर्स, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल क्या करेंगे, टोटल हॉरिजेंटल फोर्स का हम अलजेब्रिक सम लेंगे। तो इस फोर्स का अलजेब्रिक सम का मतलब हुआ कि हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, समेसन ऑफ एच निकालेंगे। हमने बताया था ना यहाँ पे पिछले वीडियो, इसमें बताया हमने आपको कि टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स को किससे दिखाते हैं, समेसन ऑफ एच से। तो यहाँ पे हम किसको निकालेंगे, समेसन ऑफ एच को निकालेंगे। तो समेसन ऑफ एच हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम किसको निकालेंगे, समेसन ऑफ एच को, समेसन ऑफ एच।
तो समेशन ऑफ एच हमारा यहाँ से क्या निकल गया है, समेशन ऑफ एच दिखाता है कि हमारा जितने भी हॉरिजेंटल फोर्स है सारे का अलजेब्रिक सम लेना है। तो देखिए हॉरिजेंटल फोर्स कौन कौन से हो रहे हैं आपके, तो यहाँ पे जो हॉरिजेंटल फोर्स आपके हो रहे हैं वो कौन कौन से हो रहे हैं देखिए। फर्स्ट हमारा ये जो है, ये हमारा हॉरिजेंटल फोर्स है। हॉरिजेंटल का फोर्स मतलब जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ये हमारा देखिए यहाँ पे भी ये हॉरिजेंटल फोर्स है। और तीसरा हमारा ये वाला भी हॉरिजेंटल फोर्स है। अब तीनों फोर्स का हमको क्या लेना है, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब ये हुआ कि वो जिस साइन में रहेगा यानी उसके साथ जो भी चिन्ह लगा हुआ होगा उसी चिन्ह के साथ उसको क्या करना है, अटैच करना है, यानी एक साथ प्लस करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इन सारे फोर्स का सम लेते हैं। तो ये वाला फोर्स कितना है, -50 cos 40। तो -50 cos 40। फिर हमारा दूसरा प्लस दूसरा फोर्स हमारा क्या है, ये वाला, ये हमारा -20 cos 50। तो -20 cos 50 प्लस हमारा ये वाला फोर्स कितना है, ये वाला फोर्स है 30 cos 30। तो ये हम लेंगे 30 cos 30। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना, कैलकुलेटर का यूज लेना, क्योंकि कैलकुलेटर का बिना हेल्प के ये आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मैकेनिक्स है। तो मैकेनिक्स के जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं उसके लिए कैलकुलेटर का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इन सारे फोर्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो -50 cos 40 का जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। तो -50 cos 40 जो हमारा होगा वो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा -38.30। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -38.30 हो जाएगा, प्लस -20 cos 50 कितना हो जाएगा, तो -20 cos 50। तो -20 cos 50 को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ये आएगा -12 .85 हमारा क्या होगा, ये आएगा -20 cos 50 प्लस 30 cos 30 कितना आएगा, 30 cos 30 हमारा कितना हो जाएगा, 30 cos 30। ये हमारा हो जाएगा आपका, ये हमारा अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 25.98। अब इन सारे फोर्स का हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इन सारे फोर्स को जब हम ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ एच हमारा कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ एच हमारा हो जाएगा, जब हम सारे फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो ये आपका आ रहा है, इन सारे को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस है, ये -12.5 है। इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आएगा -25.17 न्यूटन। देखिए फोर्स है तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो इसलिए इसमें न्यूटन लगाना जरूरी है, यानी न्यूटन नहीं लगाइएगा तो हो सकता है आपके मार्क्स भी कट जाए। तो ये देखिए कितना है, हॉरिजेंटल फोर्स -25.17 न्यूटन आया। अब हम निकालेंगे टोटल वर्टिकल फोर्स। तो टोटल वर्टिकल फोर्स कौन कौन से होंगे, ये हमारा क्या निकला, टोटल हॉरिजेंटल फोर्स। अब हमारा सेकंड हमने क्या बताया था कि टोटल वर्टिकल फोर्स निकालेंगे। तो अल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्स, टोटल, यहाँ पे हॉरिजेंटल टोटल वर्टिकल फोर्स। तो अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्स कितने हो जाएंगे हमारे, तो देखिए टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल वर्टिकल फोर्स को हम किससे डिनोट किए थे, सब सिग्मा भी से, यानी समेशन ऑफ भी से। अब इसमें वर्टिकल फोर्स कौन कौन से होंगे उसका पहले पता लगाएंगे। तो देखिए वर्टिकल फोर्स इसमें से कौन कौन से आपके हो रहे हैं, वो जो फोर्स है ये वाला, वर्टिकल का मतलब जो आपको अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी ऊपर या नीचे, तो ये वाला फोर्स है हमारा। देखिए ये वाला हमारा वर्टिकल फोर्स है, ये भी हमारा वर्टिकल फोर्स है, यानी जो या तो इसका तीर का चिन्ह ऊपर की तरफ हो या तीर का चिन्ह नीचे की तरफ। तो देखिए ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा वर्टिकल फोर्स है। तो हमारे हमको कितने वर्टिकल फोर्स मिले, 3 वर्टिकल फोर्स। तो इन तीनों वर्टिकल फोर्स का हम क्या लेंगे, अल्जेब्रिक सम लेंगे। तो फर्स्ट हमारा फोर्स क्या है, हम ये वाला फोर्स ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, 50 sin 40, 50 sin 40 प्लस, उसके बाद हम सेकेंड वाला कौन सा ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो ये कितना है, 30 sin 30। तो इसको लिख लेंगे 30 sin 30।
प्लस लास्ट हमारा तीसरा ये वाला है, तो तीसरा कितना है हमारा -20 sin 50। तो -20 sin 50। अब इन सारे फोर्स का हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम ले रहा है। तो अलजेब्रिक सम में जब हम सॉल्व करेंगे 50 sin 40 को, तो 50 sin 40 जो हमारा आएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 32.14 के अप्रोक्स में हो जाएगा इसका वैल्यू। प्लस अब हमको 30 sin 30 को सॉल्व करना है, तो ये आपका आएगा 15 प्लस -20 sin 50 को सॉल्व करना है, तो 20 तो ये आएगा आपका 15 पॉइंट, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली -15.32 के अप्रोक्स, इतना ये वैल्यू आएगा। अब इन सारे फोर्स का क्या लेंगे, अलजेब्रिक सम लेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबका अलजेब्रिक सम लेंगे। तो 32.14 प्लस 15 और माइनस हमारा कितना है 15.32। तो इसको जब हम ले रहे हैं तो आ रहा है 31.82। अब आपको इसको सॉल्व करना है कैलकुलेटर से, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो समेसन ऑफ भी जो आपका आ रहा है 31.82 न्यूटन आ रहा है। 31.82 न्यूटन हमारा क्या आ रहा है, समेसन ऑफ भी। तो हमने इस तरह से किसको फाइंड कर लिया, वर्टिकल फोर्स को भी फाइंड कर लिया। अब हमको आसानी है कि अब हमको क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। तो देखिए हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, तो बहुत इजी है रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए। अब रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम रिजल्टेंट फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हमको क्या क्या चीज मिल गया, समेसन ऑफ एच हमको कितना मिल गया था यहाँ से, समेसन ऑफ एच कितना मिल गया हमारा, ये वाला -25.17 न्यूटन, -25 -25.17 न्यूटन। एंड समेसन ऑफ भी कितना मिल गया आपका, समेसन ऑफ भी आपका मिल गया था कितना, यहाँ पे ये वाला, तो 31.82। तो यहाँ पे कितना मिल गया हमको, 31.82 न्यूटन। अब हमको रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला यूज करना है। तो हमने बताया था रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ समेसन ऑफ एच का स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ भी का स्क्वायर। देखिए अब इसके बाद से आपको सारे स्टेप में क्या करना है, सारे स्टेप इजी हो जाएंगे, बस आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स निकालना आसानी से आ जाए, तो आप सारे इसमें रिजल्टेंट फोर्स को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स का वैल्यू रखना है और वर्टिकल फोर्स का। तो रूट अंडर ऑफ हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने हैं, समेसन ऑफ एच कितना है -25.17, तो -25.17 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे समेसन ऑफ बी का वैल्यू रखना है। तो समेसन ऑफ बी कितना है 31.82, 31.82, तो इसका स्क्वायर लेना है। तो जब हम इन सबका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका रूट अंदर 25.17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 25.17 का हम क्या करें स्क्वायर। तो स्क्वायर जो इसका आएगा वो कितना आ रहा है आपका 600, ये आएगा 633.5289। अब देखिए आप बोलेंगे आपने कैसे लिख दिया, तो ये कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। प्लस दूसरा हमारा 31.82 है, तो इसको कैसे लेंगे, तो 31.82 का आपको क्या करना है, स्क्वायर लेना है। तो 31.82 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 112.5124 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस था, तो जब किसी भी हम निगेटिव नंबर का, जैसे -1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो +1 ही आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस का स्क्वायर किए, तो यहाँ पे माइनस नहीं आया, प्लस का प्लस रह गया। अब देखिए हमको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए अब क्या करना होगा आगे, इसमें जितने भी नंबर हैं इन सारों को ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं। तो 633.5289 और प्लस 1012.5125, इसको ऐड करेंगे तो आएगा आपका कितना, ये आ रहा है आपको 1646.0413 इतना आ रहा है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में डाल के, तो कैलकुलेटर में रूट अंदर ऑफ 1646.0413
0.0413, इसका वैल्यू जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 40.57, 40.57, 1 भी आ रहा है तो 40.57 आपका अप्रोक्सीमेटली। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा कितना हो गया 40.57 न्यूटन, 40.57 न्यूटन हमारा क्या आ गया रिजल्टेंट फोर्स। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लिया। रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के साथ साथ ये हमारा क्या निकला रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के साथ साथ आपको यहाँ पे डायरेक्शन भी फाइंड करना होता है, यानी डायरेक्शन इसका क्या होगा। तो देखिए डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ v बाई समेशन ऑफ h। तो समेशन ऑफ v आपका कितना है, समेशन ऑफ v आपका है 31.82 बाई समेशन ऑफ h कितना है माइनस का 25.17। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये कितना आएगा, देखिए tan थीटा यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 31.82 में माइनस 25.17 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 31.82 डिवाइडेड बाई 25.17। तो ये आएगा आपका 1.264, ये आएगा आपका माइनस वन पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे ये कितना आया -1.264, 0.264 इतना आ रहा है आपका tan थीटा का वैल्यू। लेकिन रह गई बात कि अगर आपको यहाँ पे केवल थीटा ही निकालना है तो डायरेक्ट थीटा जब निकालना है आपको तो थीटा इक्वल हमने क्या बताया था tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ v बाई समेशन ऑफ h। तो इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ v कितना था 31.82 और बाई समेशन ऑफ h आपका कितना था -25.17। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए हमने डिवाइड किया माइनस वन पॉइंट कितना आया -1.264। अब इसका वैल्यू आपको कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा। तो जब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ -1.264, तो इसका जो वैल्यू आएगा -51.6 डिग्री आएगा, यानी थीटा का वैल्यू आएगा कितना -51.6 डिग्री आएगा। तो -51.6 डिग्री क्या बताता है, ये आपका थीटा जितना एंगल आया थीटा -51.6 डिग्री क्या आ गया आपका एंगल आ गया। यानी ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका एंगल भी निकल गया और हमने रिजल्टेंट फोर्स जितना है उसको भी हमने फाइंड कर लिया। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि जब हमको कोई भी किसी पॉइंट पे कोई भी फोर्स दिया हो, कोई भी सारे फोर्स दिया हो, तो उसमें हम सिंगल रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे और उसमें एंगल कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियो में हमने इतना सारा चीज सीख लिया। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो में हम पैरेललोग्राम या इससे रिलेटेड एक और डाउट का सेशन स्टार्ट करेंगे। और इसके अगले वीडियो में हम पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ को प्रूव करेंगे और उसमें उसके क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये जो हमने टॉपिक आप आज डिस्कस किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में भी पूछा जाता है। यहाँ तक कि आपके बोर्ड के एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा ही आपको दिया रहेगा तो उसमें आपको एंगल और रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना होता है। तो इन सारे स्टेप को फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।